महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, 100,000 श्लोकास, 18 पर्व और एक ऐसा सच जो अक्सर कोई नहीं बताता। देवाधिदेव, सत्य के अवतार, धर्म के रक्षक, गीता के ज्ञानदाता कृष्ण। और फिर भी महाभारत के अंदर एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 18 बार उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला। आज सवाल ये नहीं है कि ये हुआ या नहीं, आज सवाल है क्यों। और इस जवाब में नैतिकता की पूरी परिभाषा बदल जाती है। पहला और सबसे बड़ा इंस्टेंस, महाभारत का 15वां दिन। द्रोण पांडवों के अपने गुरु कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। उन्हें रोकना लगभग इम्पॉसिबल था। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा द्रोणा का बेटा था। ये सुनकर द्रोणा टूट जाएंगे। भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम था अश्वत्थामा। ये सच था। फिर युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हता इति गजा। अश्वत्थामा मर गया, हाथी। तब कृष्ण ने शंख बजाया इतनी जोर से कि हाथी वाला हिस्सा किसी को सुनाई ही नहीं दिया। द्रोणा ने सुना सिर्फ अश्वत्थामा मर गया और वो टूट गए। अस्त्रों को छोड़ दिया गुरु ने, आंखें बंद की और फिर धृष्टद्युम्न ने उनका सर काट दिया। दूसरा सेट ऑफ इंस्टेंसेस, कर्ण, दानवीर कर्ण, महाभारत का शायद सबसे ट्रैजिक कैरेक्टर। और कृष्ण ने उसके साथ सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजी यूज की। उसके पास इंद्र का दिया हुआ एक दिव्य अस्त्र था और उसने वचन दिया था ये सिर्फ एक बार चलेगा, और वो अर्जुन के लिए बचाया गया था। रात के युद्ध में कृष्ण ने घटोत्कचा को, भीम के राक्षस पुत्र को भेजा डिलिबरेटली, ताकि कर्ण मजबूर हो जाए अपना दिव्य अस्त्र चलाने के लिए। कर्ण ने अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। एक राक्षस मर गया, लेकिन वो एक अस्त्र जो अर्जुन के लिए था हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक राक्षसा की जान, एक दिव्य अस्त्र का न्यूट्रलाइजेशन, कृष्णा का कैलकुलेशन। 3 और इंस्टेंसेस, और ये वाला तो लिटरली कॉस्मिक लेवल का था। शपथ ली थी अर्जुन ने, अगर एक दिन के अंदर जयद्रथ ना मरा तो वो अपनी जान दे देगा। और जयद्रथ ऐसी जगह था जहां अर्जुन पहुंच ही नहीं सकता था। तब कृष्ण ने सुदर्शन से सूरज को ढक दिया, एक टेम्पररी अंधकार। जयद्रथ बाहर आया, उसे लगा सूरज डूब गया और अर्जुन ने उसे मार दिया। क्या ये झूठ था या डिवाइन इंटरवेंशन? कृष्णा ने एक इल्यूजन क्रिएट किया और उस इल्यूजन के जरिए एक प्रतिज्ञा पूरी कराई। 3 और इंस्टेंसेस, इस बार सीधे युद्ध के नियमों को तोड़ने की। 18वां दिन, युद्ध खत्म होने वाला था। सरोवर में छुप गया था दुर्योधना, अपनी शक्ति से पानी को जैसे ठोस बनाकर। पांडव उसे ढूंढ रहे थे। उसकी मर्दांगी पर वार किया। कृष्णा ने दुर्योधन को प्रोवोक किया, एक ट्रेन्ड वॉरियर को टॉन्ट करो, वो बाहर आएगा। और दुर्योधन बाहर आ गया, अपनी मौत की तरफ चलता हुआ। और फिर गदा युद्ध में कृष्ण ने संकेत दिया, नियम के विरुद्ध नीचे वार करो। भीम समझ गया और उसने वही किया। अब रुको, ये सब सुनकर एक ही सवाल उठता है, भगवान ने झूठ क्यों बोला? अगर वो सत्य के अवतार हैं तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं? 18वां अध्याय गीता का, श्लोक 17। कृष्ण खुद कहते हैं, जो निष्काम कार्य करता है, जो अहंकार से शून्य है, उसकी क्रिया ना पाप है ना पुण्य, वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। मतलब कृष्ण के लिए एक्शन धर्म से डिफाइन होता है, इंटेंशन से, सिर्फ सरफेस लेवल ट्रूथ टेलिंग से नहीं। इस कॉन्सेप्ट को बाद में एक नाम मिला, नोबल लाई। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा,
महाभारत ने इसे बहुत पहले स्ट्रैटेजी की तरह जिया। उन पहले डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल्स में से कृष्णा एक लगते हैं, जहां नोबल लाई सिर्फ थियरी नहीं, स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन बन जाता है, बार बार और लगभग 18 बार। अब एक और एंगल, हर झूठ एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए था और हर बार रिजल्ट को सरफेस ट्रूथ से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। इंस्टेंस ड्रोना वाले में लेसन ये था, एक महान गुरु भी अगर अधर्म की तरफ खड़ा हो तो उसे रोकना पड़ेगा। गुरु के लिए सम्मान और धर्म के लिए एक्शन दोनों साथ चल सकते हैं। एक और करना वाला इंस्टेंस, उसमें लेसन ये था, कभी कभी दया को बड़ी स्केल पर सोचना पड़ता है। एक की बलि हजारों की रक्षा बन सकती है। कृष्ण इसी स्केल पर सोच रहे थे। और जयद्रथ वाले इक्लिप्स इंस्टेंस का लेसन, कभी कभी प्रकृति के नियम भी डिवाइन विल के टूल्स बन जाते हैं। यूनिवर्स सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होता। तो फिर कृष्ण क्या थे? भगवान? हाँ, पर महाभारत में वो एक सुप्रीम स्ट्रैटेजिस्ट भी थे और उनका हर मूव पहले से सोचा हुआ लगता है। उन्होंने खुद शस्त्र नहीं उठाया, पर उनके बिना पांडव एक भी दिन नहीं टिक पाते। हर क्रिटिकल मोमेंट पर वो वहीं थे, सही जगह, सही वक्त, सही फैसले के साथ। 18 बार का झूठ बस एक पैटर्न नहीं था, शायद ये एक करिकुलम था। हर बार नीति शास्त्र का अलग लेसन। और वो करिकुलम हजारों सालों पहले का आज भी सुनाया जाता है, गीता में, महाभारत में और आज इस वीडियो में भी। तो क्या वो 18 बार झूठ था या 18 बार धर्म? शायद जवाब ये है, कभी कभी दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। अगर इस वीडियो ने आपको एक बार भी रुककर सोचने पर मजबूर किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि महाभारत में और भी ऐसी कहानियां हैं जो बहुत कम लोग सुनाते हैं। क्योंकि महाभारत ने कहा था, जो यहां है वो दुनिया में है और जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है।